मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम अंतरिक्ष में रहना और काम करना। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल कुछ ही लोगों को नसीब होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना यह एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और मानवता का मिलन होता है। आईएसएस इंसानी दिमाग का एक कमाल है। यह एक विशाल प्रयोगशाला है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी का चक्कर बहुत तेज गति से लगाता है। हर 90 मिनट में यह हमारे ग्रह का एक चक्कर पूरा करता है। आईएसएस एक रिसर्च लैबोरेटरी का काम करता है। यहां पर वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं होते। ये दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स का घर भी है। यहां पर विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहते और काम करते हैं। आईएसएस पे रहना और काम करना एक अनोखा एक्सपीरियंस है। यहां पर हर दिन एक नई चुनौती होती है। यह हमारे ग्रह को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य अद्भुत और प्रेरणादायक होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नाजुक और इंटरकनेक्टेड दिखती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं। आईएसएस इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। अंतरिक्ष में सहयोग का यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है। यह अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी कलेक्टिव डिजायर का सबूत है। अंतरिक्ष की खोज में हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और नए आयामों को छूते हैं। सुनीता विलियम्स के लिए यह यात्रा और भी खास है। वह अपने 9 महीने के मिशन पर हैं, जहां वह विज्ञान और मानवता के लिए नए आयाम खोज रही हैं। सुनीता विलियम्स का सफर शुरू पृथ्वी से ऑर्बिट तक, आईएसएस तक का सफर उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। बरसों की ट्रेनिंग के बाद लॉन्च का दिन आखिरकार आ गया। सुनीता एक्साइटमेंट और नर्वसनेस से भरी हुई थी। इंजन्स की आवाज बहुत पावरफुल थी। एक्सेलरेशन के फोर्स ने उन्हें उनकी सीट में धकेल दिया। जैसे जैसे वे ऊपर जाती गईं, उन्होंने देखा कि पृथ्वी नीचे छोटी होती जा रही थी। आखिरकार वे ऑर्बिट में पहुंच गईं और इंजन्स बंद हो गए। उन्हें वेटलेसनेस का एहसास हुआ। यह ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वे अंतरिक्ष में अपने नए घर पहुंच गई थीं। अंतरिक्ष में जिंदगी, सुनीता विलियम्स के दिन की कहानी। आईएसएस पे सुनीता की जिंदगी व्यस्त और स्ट्रक्चर्ड है। हर दिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और स्टेशन मेंटेनेंस के साथ केयरफुली प्लान किया जाता है। वह एक स्केड्यूल के हिसाब से जागती और सोती है। अंतरिक्ष में खाना अलग होता है। खाना पाउचेज में आता है और उसे रिहाइड्रेट करना पड़ता है। सुनीता को ध्यान रखना होता है कि क्रम्स उड़ न जाएं। माइक्रोग्रेविटी में हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अंतरिक्ष में रहने का सबसे अमेजिंग पार्ट खिड़की से बाहर देखना है। पृथ्वी का व्यू ब्रेथ टेकिंग है। सुनीता अपने ग्रह को इस यूनिक पर्सपेक्टिव से देखते हुए कभी नहीं थकती। स्पेस में कदम रखना, जिसे हम स्पेस वॉक कहते हैं, एक अद्वितीय अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुनीता विलियम्स के लिए स्पेस वॉक्स एस्ट्रोनॉट होने के सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग पार्ट्स में से एक है। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी डिमांडिंग होता है। स्पेस स्टेशन के बाहर होना उनके लिए एक इनक्रेडिबल फीलिंग है। जब वह स्टेशन के बाहर होती हैं तो उन्हें एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। वह स्पेस के वैक्यूम से घिरी होती है। यह वैक्यूम न केवल उन्हें वेटलेसनेस का अनुभव कराता है, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाता है कि वह कितनी छोटी है। स्पेस वॉक के दौरान सुनीता एक स्पेशल सूट पहनती हैं जो उनकी रक्षा करता है। यह सूट न केवल उन्हें स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है, बल्कि उन्हें मोबिलिटी भी प्रदान करता है। यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यह सूट एक मिनी स्पेसक्राफ्ट की तरह होता है जो उन्हें जीवित रखता है। सेफ्टी के लिए टेदर्स उन्हें स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। ये टेदर्स उन्हें स्पेस में खोने से बचाते हैं और उन्हें एक सिक्योर फीलिंग देते हैं। स्पेस में मूव करना फ्लोटिंग जैसा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें पृथ्वी पर कभी नहीं मिल सकता। उन्हें स्टेशन के एक्सटीरियर पर अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को खींचना होता है। यह एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आसान हो जाता है। स्पेस वॉक के दौरान पृथ्वी एक स्पेक्टैकुलर बैकड्रॉप की तरह दिखाई देती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। पृथ्वी की सुंदरता और वास्टनेस उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सुनीता विलियम्स के लिए अपनी चैलेंजेस होती हैं। उन्हें माइक्रोग्रेविटी के हिसाब से ढलना पड़ा। प्रॉब्लम्स आने पर सुनीता को रिसोर्सफुल भी बनना पड़ा। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक उनके लिए फैमिली और फ्रेंड्स से लंबे समय तक दूर रहना है।
सुनीता बर्थडेज और हॉलिडेज मिस करती थीं, हालांकि वह वीडियो कॉल्स के जरिए कनेक्टेड रहीं। चैलेंजेस के बावजूद सुनीता ने आईएसएस पर इनक्रेडिबल चीजें हासिल की। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की, उन्होंने स्पेस और उसमें अपनी जगह के बारे में बहुत कुछ सीखा। आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया था। सुनीता अपने लव्ड वंस से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह को छोड़ने का उसे दुहक भी हो रहा था। वापसी का सफर इंटेंस से था। स्पेसक्राफ्ट तेज गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। सुनीता ने ग्रेविटी के फोर्स को खुद को नीचे खींचते हुए महसूस किया। लैंडिंग बम्पी थी, लेकिन सेफ थी। 9 महीने की वेटलेसनेस के बाद सुनीता ने अपने शरीर का वेट फिर से महसूस किया। जमीन पर वापस आना अच्छा लगा। आईएसएस पर सुनीता विलियम्स का समय लाइफ चेंजिंग था। इसने उन्हें हमारे ग्रह की ब्यूटी और फ्रेजिलिटी के लिए एक नई अप्रिशिएशन दी। उन्हें एहसास हुआ कि हम सब कितने इंटरकनेक्टेड हैं। पीछे मुड़कर देखने पर सुनीता स्पेस में रहने और काम करने के मौके के लिए ग्रेटफुल हैं। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट करना उनके लिए एक सम्मान की बात थी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें टीम वर्क, परसेवियरेंस और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का महत्व सिखाया। इसने उन्हें दिखाया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी पॉसिबल है। मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी है। जब हम अपनी कहानियां और अनुभव साझा करते हैं तो हम न केवल अपने ज्ञान को फैलाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ये एक तरह से एक बीज बोने जैसा है जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। स्पेस में अपने समय के बारे में बात करके मुझे उम्मीद है कि मैं एक्सप्लोरर्स और ड्रीमर्स की अगली जनरेशन को इंस्पायर करूंगी। जब बच्चे और युवा हमारे अनुभवों को सुनते हैं तो उनके मन में भी कुछ बड़ा करने की इच्छा जागृत होती है। वे सोचते हैं कि अगर मैं यह कर सकती हूं तो वे भी कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में भी है। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो हम न केवल नई चीजें सीखते हैं, बल्कि अपने आप को भी बेहतर समझते हैं। यह ह्यूमन पोटेंशियल की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और यह साबित करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यह एक चुनौती है, लेकिन यह हमें और भी मजबूत बनाता है। ये बड़े ड्रीम्स देखने और बड़ी चीजें हासिल करने के लिए साथ मिलकर काम करने के बारे में है। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह सहयोग और एकता की शक्ति है। मैं सभी को स्टार्स को देखने और वंडर करने के लिए इनकरेज करती हूँ। जब हम सितारों को देखते हैं तो हमें अपनी जगह का एहसास होता है और यह हमें और भी जिज्ञासु बनाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वहां और क्या हो सकता है। यूनिवर्स पॉसिबिलिटीज से भरा है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी बताती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें एक्सप्लोर करना हम पर निर्भर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड की खोज करें और नई चीजें सीखें। यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह इनक्रेडिबल जर्नी अनगिनत लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होती। सुनीता अपने फैमिली और फ्रेंड्स को उनके अनवेवरिंग लव और इंकरेजमेंट के लिए थैंक यू कहना चाहती हैं। वह नासा और हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स की डेडिकेटेड टीम्स की डीपली ग्रेटफुल हैं। उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। अंत में उन सभी लोगों को जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के ड्रीम को शेयर करते हैं, आपके सपोर्ट और इंस्पिरेशन के लिए थैंक यू। साथ मिलकर हम स्टार्स तक पहुंचते रहेंगे।